देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दें, रतन टाटा के निधन हो गए हैं। कल यानी रात 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया, जिसे लेकर पूरा देश, पूरी भारत और पूरे बॉलीवुड राजनीतिक भी शोक में है। कहा जाए तो रतन टाटा को लेकर बड़ी बातें भी निकलकर सामने आती थी। उनके व्यवहार को काफी पसंद करते थे लोग। जितने ही शालीनता से वो लोगों के साथ व्यवहार करते थे, उतने ही शालीनता से अपने कामों में भी काफी आगे जाते थे। लेकिन आपको बता दें, आखिर रतन टाटा को टाटा नैनो कार की आइडिया किसने बताई थी और क्यों आया था, ये हम आपके बीच साझा करते हैं। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो का उद्देश्य मध्यम वर्ग को आराम देना था। 2000 के दशक की शुरुआत में इस परियोजना का मकसद मध्यम वर्ग के भारतीयों को एक सुरक्षित और सस्ती 4 पहिया वाहन प्रदान करना था। रतन टाटा ने भारत के आम लोगों की जिंदगी को कैसे और आसान बनाया जा सके, इसको लेकर हमेशा होमवर्क करते रहते थे। इसी कड़ी में मध्यम वर्ग जो कार नहीं खरीद सकता था, वह कार पर चलने के सपने को कैसे पूरा कर सकता है। रतन टाटा ने इस पर सोचा और काम भी किया। परिणाम स्वरूप टाटा नैनो कार के तौर पर भारत की एकमात्र लखटकिया कार बाजार में पेश हुई और यह तब हर किसी के मन में एक कौतूहल का विषय बन गया था कि भला 1 लाख में भी कोई कार उपलब्ध हो सकती है। लेकिन रतन टाटा ने सच में इसे कर दिखाया था। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से सबसे महत्वपूर्ण बातें हो जाती है। वहीं साल 2008 में नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में पहली बार इस कार पर से पर्दा उठाया गया था। नैनो को आधिकारिक तौर पर मार्च 2009 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च के काफी समय बाद रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बताया था कि उन्हें ऐसी कार बनाने का आइडिया कैसे आया। उन्होंने लिखा कि जिस चीज ने मुझे प्रेरित किया और इस तरह की कार को बनाने की इच्छा जगाई, वह यह कि मैं लगातार भारतीय परिवारों को स्कूटर पर देखता था। शायद बच्चा माँ और पिता के बीच बैठा होता था, अक्सर फिसलन भरी सड़कों पर स्कूटर चलाता था। उन्होंने कहा कि नैनो हमेशा से हमारे सभी लोगों के लिए थी। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में होने का एक लाभ यह था कि इसने मुझे खाली समय में डूडल बनाना सिखाया। हमने पहले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि 2 पहिया वाहनों को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। डूडल 4 पहिए वाले बन गए। कोई खिड़कियां नहीं, कोई दरवाजे नहीं, बस एक साधारण ड्यून बग्गी। लेकिन मैंने आखिरकार तय किया कि यह एक कार होनी चाहिए। लॉन्च के बाद नैनो अपनी सस्ती कीमत के कारण सुर्खियों में आई। हालांकि कार को लेकर हलचल धीरे धीरे कम हो गई। बाद में तो यह बननी भी बंद हो गई। टाटा नैनो की लॉन्चिंग के कुछ साल बाद रतन टाटा की एक मौके पर टाटा नैनो की असफलता के पीछे उसकी खराब मार्केटिंग की जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने एक इवेंट में कहा था कि टाटा नैनो को डिजाइन करने वाली की औसत उम्र 25 साल की थी। 1 लाख रुपए में अफोर्डेबल कार डेवलप करने का यह उत्साहवर्धक प्रयास था। जो सबसे बड़ी गलती रही, जो हमारी गलती थी, वह थी टाटा मोटर्स के सेल्स के लोगों की। उन्होंने इस कार की मार्केटिंग सबसे सस्ती कार के तौर पर कर दी, जिसका नुकसान हुआ, जबकि इसकी मार्केटिंग आम लोगों के लिए एक अफोर्डेबल कार के तौर पर करनी चाहिए थी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि नैनो कार टाटा को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई थी, उसकी मार्केटिंग जैसी गिरती है, इस पर रतन टाटा का एक बयान भी सामने आया था कि इसकी मार्केटिंग यानी सेल्स डिपार्टमेंट ने बहुत गलती कर दी थी। उन्होंने इस कार की मार्केटिंग में इसे सबसे सस्ता कार बताया था, जबकि इसे अफोर्डेबल कार बताना था, क्योंकि लोग कंफर्ट जोन में अफोर्डेबल होकर इसे खरीदने में सक्षम थे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।